हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो प्रेमपाल एम क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है। और आज हम जो है 10th क्लास के लिए अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो परीक्षा में आए साल लगातार आते हैं और आते ही रहेंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है। और देखो आगे 2021 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ठीक है। तो किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसमें सबसे पहले देखो ये है एक हमारा, ये यहाँ पे जो है डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ये हमारा पेड़ हो गया। ठीक है। इधर यहाँ पे जो है सूर्य है, ये हमारे सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे जो इस पे पड़ रही है। ठीक है। ऐसे ये हमारा सूर्य हो गया, यहाँ पे सूर्य से जो है इस पे किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, पेड़ पर। तो इसकी छाया जो है ये होगी, इधर को ये इसकी छाया होगी। ठीक है। तो पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई मान लिया हमने, पेड़ की ऊंचाई इसकी h। ठीक है। और इससे √3 गुनी है तो ये कितनी होगी, h√3। ठीक है। तो क्या पूछ रहा, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो पिछली वीडियो में जो हमारी इसकी वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें ही हमने बताए थे उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है। यदि हम किसी बिंदु से नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ को देखने पर दृष्टि रेखा, ठीक है, और आधार के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। और यदि ऊपर से, मान लिया किसी हम मकान की छत पर बैठे, ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं तो वहां बनता है अवनमन कोण। ठीक है। तो हमने ये मान लिया थीटा। तो यहां पे लिखेंगे हम माना हल में माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, क्या होगी, h मीटर। ये हमने मान लिया। तो उसकी जो छाया होगी वो छाया कितनी होगी, तो यहां पे लिखेंगे तब छाया बताई उसने √3 गुनी। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी छाया बराबर h√3 मीटर। ठीक है। और उन्नयन कोण हमने थीटा मान लिया, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी। तो देखो यहाँ पे ये होगा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। तो हम यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC में चलेंगे, तो त्रिभुज ABC में। ठीक है। अब देखो इसमें त्रिभुज ABC में हमें ये कोण ज्ञात करना है। लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार का संबंध किससे होता है। ठीक है। देखो लंब आधार का संबंध tan से होता है, अर्थात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात h बटे h√3। ठीक है। h से h कट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारा 1/√3। और tan में ये किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो ये होती है देखो tan थीटा बराबर ये हो जाएगी हमारी tan 30 की। ठीक है। tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, थीटा बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है। यही हमारा इसका आंसर है। इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये हमारी हम मान लेंगे, माना जो है हमारी ये PQ मान लिया हमने, PQ एक मीनार है। ठीक है। क्या है हमारी ये PQ एक मीनार। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर। ये होगी हमारी 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 60 मीटर। ठीक है। और इससे मीनार की चोटी से एक मकान की छत, यहाँ पे जो है एक मकान है, मान के चलो ये हमारा जो है एक मकान हो गया। इसका नाम रख दिया हमने A और B। ठीक है।
ये मकान होगा, इसकी छत होगी है यहाँ पे, और आधार के अवनमन कोण, ये आधार के अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण जो है ऊपर बनता है, जब हम ऊपर से किसी बिंदु को नीचे की तरफ को देखते हैं तो वहां पे क्या बनता है, अवनमन कोण। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 45 डिग्री, और ये कितना है हमारा, ये है 60 डिग्री। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, उस मकान की ऊंचाई, तो हमें इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें मान लेंगे हम, माना मकान की ऊंचाई बराबर, माना मकान ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने h मीटर मान लिया। ठीक है, ए बी की ऊंचाई हमारी क्या है, h मीटर, ये होगी हमारी यहाँ पे h मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमारी 60 थी, तो यहाँ पे जब ये यहाँ से यहाँ तक की h है, तो ये भी हमारी h ही होगी। तो ये ऊपर वाली कितनी बची, यहाँ पे लिख देंगे हम P क्यू, इसका नाम रखते हैं यहाँ पे ए बी पी क्यू आर रखते हैं यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू बची क्यू आर, ये हमारी कितनी होगी, ये होगी हमारी 60 और माइनस के h मीटर। ठीक है, कितनी होगी 60 माइनस के h मीटर। ठीक है, और जितनी दूरी है, कौन सी दूरी, पी बी की दूरी। ठीक है, अर्थात मीनार और मकान के बीच की दूरी। तो इसमें ये भी मान लेंगे, माना मकान वह मीनार की दूरी बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, तो देखो अब हमारे इसमें जो है दो त्रिभुज बने, एक तो बना ये ऊपर यहाँ पे जिसमें हमें चलना है, एक त्रिभुज ये है जिससे हम आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें किस में चलते हैं, त्रिभुज क्यू पी बी में, त्रिभुज क्यू पी बी में, क्यू पी बी में। ठीक है, तो देखो इसमें कोण हमें कितना दिया हुआ है, थीटा, तो tan लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार, tan 60 बराबर 60 अपॉन x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर कितना आ जाएगा 60 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे एक मान के, तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 60 अपॉन √3। ठीक है, या इसमें √3 का परिमीकरण कर दो, √3 का, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 60 √3 बटे 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया हमारी ये 20√3 मीटर। ठीक है, तो एक तो ये तो हमारी निकली, कितने आ गए 20√3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, तो हम इसमें चलेंगे P, ये ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें चलेंगे क्यू आर ए में। ठीक है, हम जो है कौन से त्रिभुज में चलेंगे, क्यू आर ए में। ठीक है, तो त्रिभुज क्यू आर ए में, तो इसमें देखो हमारा जितना ये है x ही ये होगा, अर्थात ये भी हमारा कितना होगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें देखो इसमें ज्ञात करनी है h। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसमें लगा देंगे हम tan 45 डिग्री बराबर 60 माइनस लंब h अपॉन x की वैल्यू कितनी है 20√3। ठीक है, tan 45 डिग्री कितनी होती है 1 बराबर 60 माइनस के h अपॉन 20√3। ठीक है, या 60 माइनस h, इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 माइनस h बराबर होगी 20√3।
या h बराबर कितनी आ जाएगी, h बराबर आ जाएगी 60 माइनस के 20√3। ठीक है, अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख सकते हैं। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, h बराबर ये आ जाएगी हमारी 60 माइनस के, देखो हम इस पे √3 की वैल्यू रख भी सकते हैं, यदि हमें क्वेश्चन में दी हुई है तो रखनी पड़ेगी, और यदि नहीं दी हुई है तो हम नहीं भी रख सकते, हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस के √3 मीटर। ठीक है, तो मकान की ऊंचाई हमारी ये हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम पर ध्यान देंगे। यदि हम क्वेश्चन को पढ़कर अपना डायग्राम ठीक ढंग से बना लेते हैं अच्छी प्रकार क्वेश्चन के अनुसार, तो हमारा जो है क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा जो है बस यही ध्यान रखना है तुम्हें डायग्राम बनाते समय। देखो तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन, देखो आपकी बात पहले तो मीनार की दे रखी थी, अब क्या हमें भवन की दे दी। तो आधार के अवनमन कोण ऐसे ही है, मीनार की ऊंचाई, अब क्या हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखो ये हमारी एक मीनार होगी, उसी प्रकार का डायग्राम है जैसा पहले में था। ये हमारा यहाँ पे जो है एक भवन हो गया। ठीक है, और भवन की जो ऊंचाई है कितनी है, 7 मीटर। ठीक है, मीनार हमने ऐसे ही चलो पी क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू हो गए, ये यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, और अवनमन कोण कितने दे रखे, आधार, मीनार के शिखर और आधार के अवनमन कोण, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया कि शिखर हो गया इसका ये, और आधार के जो अवनमन कोण है यहाँ से, तो ये कोण कितने दिए हुए हैं हमें, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन का ध्यान रखना है। इसमें इसे पूछ ले, या मान लिया मकान दे दे या भवन दे दे, इसको पूछ सकते हैं, और मीनार को पूछ सकते हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछ सकते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दिया हुआ था हमें मीनार की ऊंचाई, उसमें हम मकान की ऊंचाई याद कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है भवन का नाम दे दिया, भवन की ऊंचाई दे दी, अब क्या हमें जो है मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही 45 डिग्री हो गया, और ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये मान लिया हमने ए और बी भवन की ऊंचाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ये x मान लिया हमने, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हमें ये भी ज्ञात करना है, तो हम इसमें मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, क्या मान लिया हमने, h मीटर। ठीक है, ये हमने जो है पूरी इसकी मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर मान ली। ठीक है, अब देखो जब ये हमारी h होगी और ये यहाँ से यहाँ तक का 7 है, तो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ये हम h में से इसको घटा देंगे, तो h माइनस के 7 मीटर। ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी ये बची हमारी h माइनस के 7 मीटर। ठीक है, तो हमारे इसमें भी 2 त्रिभुज बने, कौन कौन से, एक तो ये P और PQA। तो यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज PQA में, तो इसमें लगेगा tan 60 बराबर h अपॉन, क्योंकि ये h है, h अपॉन x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h अपॉन x। अब इसके नीचे 1 मान के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, h बराबर आ गया हमारा x√3। इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बना ली इससे।
अब चलेंगे हम त्रिभुज पी क्यू पी बी आर में, ठीक है। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज पी बी आर, इसमें चलेंगे। तो इसमें देखो tan 45 लगेगा, tan 45 बराबर h माइनस 7 अपॉन एक्स। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 के नीचे 1 मान लेंगे, h माइनस 7 अपॉन एक्स। इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन बनकर? ये आ जाएगी x बराबर h माइनस 7, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये हमारी दो इक्वेशन है, दोनों हमें जो है हल करनी है, ठीक है। किस प्रकार हल करेंगे? इनमें जो है, क्योंकि हमें जो है h ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है हमारी? h बराबर x की वैल्यू कितनी है ये हमारी? h माइनस के 7, और इसमें मल्टीप्लाई है √3 की, ठीक है। तो ये हो गया h बराबर h √3 और माइनस के 7 √3, इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा h माइनस के h √3 और बराबर माइनस के 7 √3, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके तो आ जाएगा h माइनस के √3 h √3 और माइनस के h बराबर 7 √3, ये माइनस हट गया यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? h कॉमन ले लेंगे, ये हम यहाँ पे h कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया यहाँ पे? √3 माइनस 1, ठीक है, और बराबर 7 √3, या ये आ गया h बराबर 7 √3 अपॉन √3 माइनस 1, इसका परिमेयकरण कर दो, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, विपरीत चिन्ह की गुणा इसकी ऊपर नीचे करेंगे हम, ठीक है। ये विपरीत चिन्ह है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे √3 माइनस 1 था, इसकी गुणा ऊपर नीचे, तो ये हो जाता है हमारा परिमेयकरण। अब देखो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 3 जा 21, ठीक है, और प्लस यहाँ पे इसकी इसमें करेंगे तो ये जो करता हूँ 7 √3 अपॉन, नीचे आ गया हमारा √3 की, ये बन गया देखो हमारा सूत्र, ये a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2, इस सूत्र में हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 3 और माइनस के 1, ठीक है। अब देखो इसमें यह आ गया हमारा 21 प्लस 7 √3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जो है इसमें √3 की वैल्यू रख के और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यहीं पे हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुई, या फिर इसमें जो है 21 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1.732 की मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 21 प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 7 तिया 21 21 और 1 22 7 7 49 49 और 2 51 5 7 1 7 और 5 12, तो ये आ गया 12.124, ठीक है, अपॉन 2, इसे इसमें जोड़ दो 21 में तो ये आ जाएंगे 21 और 12 हो गए 31, ये आ जाएंगे हमारे 31 2 और 1 3 33, सॉरी 33.124 और बटे 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, ठीक है। कितने बच गए हमारे यहाँ पे? 1 2 6 जा 12 2 5 जा 10 12 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है, और ये आ जाएगा समथिंग, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन हल करना, ठीक है।